जब भी हम फार्मेसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोफेशनल जो हमारे दिमाग में आता है वो है फार्मासिस्ट। आप ये कह सकते हैं कि फार्मेसी कोर्सेज़ की बात करें तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आता है, आर यू अ फार्मासिस्ट? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले एक टारगेट यही रहता था कि अगर आप फार्मेसी कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप फार्मासिस्ट बनने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि आजकल कई सारे स्कोप हैं, पर फिर भी फार्मासिस्ट हमारा मेन एम रहता है। और फार्मासिस्ट देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद फार्मासिस्ट को उस लेवल की सैलरी जॉब नहीं मिल रही है जितनी मेहनत वो अपने फील्ड में करते हैं, जितना वो पैसा लगाते हैं बी फार्मेसी कोर्स को करने के लिए, एम फार्मेसी कोर्स को करने के लिए, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड सैलरी की जॉब उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं, कितनी सैलरी मिलती है एक फार्मासिस्ट को प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, और कितना खर्चा आ जाता है बी फार्मेसी कोर्स करने में, क्या आप जितना खर्चा करते हैं उतना आपको इनकम हो पाता है बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद, एज अ फ्रेशर कितनी सैलरी है, एक्सपीरियंस के बाद कितनी सैलरी है फार्मासिस्ट की, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बी फार्मेसी कोर्स करने वाले बच्चे को कितना फ़ीस देना पड़ता है अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्मेसी कर रहा है या प्राइवेट से कर रहा है। क्योंकि जब आप डिस्कस कर लेते हैं कि कितना खर्चा हुआ, उसके बाद फिर इनकम निकालना आसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो मिनिमम टू मिनिमम सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होते हैं फार्मेसी में, और मेरे ख्याल से सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करना होता है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक सेमेस्टर का हम मान लें कि 30,000 को इंस्टीट्यूट ले रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मिनिमम 20-30,000 तो देना ही पड़ता है। बहुत रेयर ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कुछ जैसे कुछ स्टेट में डिस्काउंट देते हैं तो 10,000 तक का, बहुत बहुत रेयर में। तो 30,000 हम एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं कि 30,000 एक सेमेस्टर में दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक बच्चा कितना देगा। 2.4 लाख के आसपास देगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसको 2.5 लाख के आसपास देना पड़ रहा है पैसा। और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें, 4 साल कोर्स करने पे उसने 2.5 लाख दिया। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ कोर्स फ़ी की बात हो रही है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट में आप मान लीजिए कि एक सेमेस्टर का ले रहे हैं, डबल लेते हैं यूजुअली 60,000 के आसपास लेते हैं। 50,000 के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो भी मिनिमम 4 लाख जाता है। तो मैं एक रेंज बता रही हूँ कि 3.5 to 4.5 लाख तो एक बच्चा देता ही है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जो मीडियम लेवल के हैं। और उससे ज़्यादा आप हायर कॉलेजेस में जाएंगे, एकदम हाई क्लास प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो एक बच्चा 9 लाख तक का अमाउंट भी दे के आता है। तो 3 से 9 लाख प्राइवेट कॉलेजेस में हो गया, और 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में मान लेते हैं। इतना बच्चा पैसा देता है ना। अगर एक बहुत अच्छे कॉलेज का बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें, 9 लाख मान लो दे रहा है, 8-9 लाख 4 साल के कोर्स को करने के लिए, तो उस हिसाब से सैलरी भी वैसी होनी चाहिए ना। देखते हैं सैलरी कितनी बनेगी। सबसे पहले तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स का खर्चा है, कोर्स के अलावा एग्ज़ाम फ़ीस होता है, और उन सब एग्ज़ाम फ़ीस को भी ना ले तो रहने खाने का भी तो एक्सपेंस बनता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी बड़ी सिटीज़ में हैं और उन सिटीज़ में रहने का एक्सपेंस भी उतना ही बनता है। तो उस हिसाब से हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा लगभग, अगर आप 5 से 10 हज़ार महीने का एक्सपेंस मान ले, मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 10,000, तो रूम रेंट और खाने पीने का हॉस्टल में भी दे रहे हैं तो उतना पड़ ही जाता है। तो उस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करें तो ओवरऑल एक्सपेंस आप कोर्स फी मिला लीजिए और जो रहने खाने का एक्सपेंस है वो सारी चीज़ें मिला लीजिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को मिनिमम 3 to 3.5 लाख खर्चा करना पड़ता है, या फिर 3 to 4 लाख खर्चा करना पड़ता है। और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को 6 से 14 लाख 15 लाख तक का भी उनका 4 साल का खर्चा पड़ जाता है। जितनी बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो उसके हिसाब से एक्सपेंस भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। चाहे आप प्राइवेट हॉस्टल में रहें, गवर्नमेंट हॉस्टल में रहें, तब भी एक्सपेंस बनता है। तो इस हिसाब से हम मान रहे हैं कि प्राइवेट में कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा 6 से 15 लाख, देखिए कोर्स दोनों में उतना ही मिलना है बेनिफिट, दोनों को ही 4 साल की डिग्री मिलनी है। प्राइवेट का एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में 3 से 4 लाख में वही डिग्री कर रहा है, और दूसरा बच्चा प्राइवेट कॉलेज में वही 6 से 15 लाख में वही डिग्री कर रहा है। तो डिग्री तो 4 साल बाद वही रहेगी बी फार्मेसी की, ऐसा तो नहीं उसके डिग्री में सोने का लेयर चढ़ा होगा। तो ये तो खैर अलग ही डिस्कशन हो गया कि प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी फ़ीस क्यों है, गवर्नमेंट में इतनी फ़ीस क्यों है। लेकिन हम एक अभी डिस्कशन करना चाहते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है इस हिसाब से। देखिए, लाखों रुपये खर्चा करके आपने 4 साल किया कोर्स, उसके बाद 4 साल इन्वेस्ट किया, वो भी है, टाइमिंग भी आपने इन्वेस्ट किया है। तो इस हिसाब से फ्रेशर्स, एज अ फ्रेशर आप फार्मासिस्ट की के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड रहेगी।
ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा इतना तो सोचेगा कि 1 साल में मैं जो भी 4 साल का खर्चा किया हूँ वो निकालूँ 1 साल 2 साल में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे इंडिया में फार्मासिस्ट का भविष्य इतना अंधेरे में है कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप तो एक तो इंटर्नशिप ऐसा है नहीं, बहुत कम कॉलेजेस ऐसे बोलते हैं कि आप इंटर्नशिप हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चा पढ़ रहा है उनको इंटर्नशिप मिल जाता है, और जो ऐसे नॉर्मल कॉलेजेस में कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में तो इंटर्नशिप बहुत रेयर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें इंटर्नशिप के दौरान, मैंने ऐसा नहीं कि ये सब मैं ऐसे ही रैंडम बोल रही हूँ, मैंने कई फार्मासिस्ट, कई लोग जो ऐसा ज्वाइन किए थे कोर्स करने के बाद, उनसे कई लोगों से राय ली, डिस्कशन किया, तब जाके मुझे रियलिटी पता चली। वैसे तो मैंने खुद भी रियलिटी देखी थी, बट फिर भी एक के चीखने चिल्लाने से क्या होता है, इसलिए मैंने सोचा कि 4-5 लोग और 10 लोग और ऐसे पूछ लेते हैं। तो मैं बहुत लोगों से पूछी, उसके बाद फिर पता चला कि इंटर्नशिप करने के दौरान, एक तो इंटर्नशिप मतलब या तो फिर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं किसी में कम्युनिटी फार्मेसी में, पहले कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्री में काम करना पड़ता है। सोचिए, आपने लाखों रुपए खर्चा करके कोर्स किया है, लेकिन आपको कुछ महीने फ्री में काम करने बोला जाता है। मतलब उनको पता है कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना लो है बीकॉम कोर्स में, ज़्यादातर कॉलेजेस में इंडिया में, कि एक फ्रेशर बच्चा सच में एलिजिबल नहीं है क्या कम्युनिटी फार्मासिस्ट में दवाई डिस्पेंस करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कि फ्री में काम करना पड़ रहा है। वही दूसरे कोर्सेज में आप जाएंगे तो जैसे ही एज अ फ्रेशर बच्चा आता है उसको मिनिमम 20,000 25,000 की जॉब आराम से मिल जाती है, जैसे आप MBA वगैरह में जाएंगे तो यहाँ फार्मेसी में कुछ तो गड़बड़ है कि एक बच्चे को फ्री में इंटर्नशिप करना पड़ रहा है। बहुत कम लोगों को 3,000 4,000 ऐसा देते हैं। अब मान लो आपको कुछ महीने का एक्सपीरियंस हो गया, चलो 1 महीना इंटर्नशिप करना बर्दाश्त कर लिए, 2 महीना बर्दाश्त कर लिए, 2 महीने फ्री में काम कर लिए या 2-3 हज़ार की सैलरी पे काम कर लिए। अब कुछ एक्सपीरियंस हो गया, कुछ क्या बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। सिर्फ दवाई ही तो डिस्पेंस करनी होती है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने के लिए नहीं बोला जाता। और हमने 4-4 साल पढ़ाई की है इस चीज़ के, तो डिवाइड इसका डिस्पेंस करना एक बी फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कुछ 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद भी आपको प्राइवेट जैसे मेडिकल स्टोर में जाएंगे काम करने तो आपको सैलरी, जैसे प्राइवेट क्या आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो आपको सैलरी 3,000-6,000 तक मिलती है। ऐसा मुझे कई सारे फार्मासिस्ट लोगों ने कहा। जैसे हमारे यहाँ धन्वंतरी एक चलता है, धन्वंतरी आजकल वो प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर करके चल रहा है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वाला, तो वहाँ पे भी आर्ली बेसिस पे देते हैं। तो मिनिमम 3,000 मैक्सिमम 6,000 तक की सैलरी मिलती है कुछ महीने के एक्सपीरियंस वाले पर्सन को। और कई लोग तो साल भर काम करते हैं तो भी उनकी सैलरी उतनी ही रह जाती है। और मान लो किसी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, 1-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तब भी उनकी सैलरी प्राइवेट ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में या फिर जैसे जन औषधि केंद्र है वहाँ पे 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाती है। एक सोचिए आप लोग कि लाखों रुपए आपने दिए हैं, 4-4 साल आपने टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद 10-15 हज़ार की सैलरी, मतलब कि आपका साल का 1 लाख भी बड़ा मुश्किल से बन रहा है। तो ये सच में क्या सही है कि आप महीने का 1 लाख दे रहे हो, एक सेमेस्टर के 1 लाख दे रहे थे, उधर आपका साल भर में 1 लाख नहीं निकल रहा है। और वो भी काफ़ी 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद, ऐसा नहीं कि बी फार्मेसी 4 साल की उसके बाद तुरंत आपको मिल गया। तो यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा और टाइम दोगे कोर्स करने के बाद, उसके बाद आपको 10-15 हज़ार की मिल रही है। मान लो गवर्नमेंट में लग जाता है, चलिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करते हैं। अभी तो मैंने कम्युनिटी फार्मासिस्ट की बात की, वो जो मेडिकल स्टोर में काम करते हैं उनको मैक्सिमम मिनिमम कितना मिलेगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का भी बड़ा बुरा हाल है। एक बच्चा जब एज अ फ्रेशर जाता है तो उसको वही अच्छे कॉलेज से करके गया है तो उसको मिल जाता है वही 6-7 हज़ार एज अ फ्रेशर। और जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ महीने 3-4 महीने काम कर लेने के बाद उनकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है और उनको ज़्यादा नहीं 10, 12, 15 ऐसे ही मिलता है प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में आप एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट में भी ऐसा कोई बहुत नहीं सोना चांदी दे देंगे आप लोगों को, गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसा ही है। मिनिमम जैसे आप स्टेट लेवल पे देखेंगे, स्टेट लेवल पे जो वैकेंसीज निकलती है वहाँ पे सैलरी 10,000, 16,000, 10,000 से 16,000 के रेंज में रहता है ज़्यादातर स्टेट में। कुछ स्टेट में 20-25,000 ऐसा देते हैं। गवर्नमेंट में वैकेंसी निकल के आप वैकेंसी एंट्रेंस क्लियर करके ज्वाइन कर रहे तब आपको ऐसी सैलरी मिल रही है। और ऐसा नहीं कि एकदम जैसे ही आप कोर्स कर रहे वैसी वैकेंसी निकल गई वैसे ही आपका जॉब लग गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बहुत रेयर होता है। और अगर आपको सेंट्रल में निकाल लिए
जैसे एम्स फार्मासिस्ट हो गया, सेंट्रल लेवल के जो फार्मासिस्ट वैकेंसीज है उसको क्लियर करके आप उसमें चले गए तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। जैसे स्टैंडर्ड जो होता है सेंट्रल पे स्केल होता है पे मैट्रिक, उसके हिसाब से 25 to 40,000 का हम रेंज लेते हैं, एक इनिशियल रेंज इसी पे सैलरी मिलती है। ओवरऑल सारी चीज़ें एक्सपेंस वगैरह मिला के धीरे धीरे कुछ साल काम करने के बाद आपका मैक्सिमम सैलरी जाएगा 1 लाख तक, 80,000 1 लाख तक। तो ये ऐसा नहीं कि जादू से एक दिन में होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपने ऑलरेडी 4 साल पेशेंस रखा, एक दो साल और आपने एग्ज़ाम वगैरह में ध्यान दिया, उसके बाद आपको ऐसी सैलरी मिल रही है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा मानना है कि जब बच्चा B.Pharm करके निकल रहा है, इतना लाखों रुपए खर्चा करके आ रहा है, तो उसको सैलरी मिनिमम 30,000 मिलना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट अगर वो ज्वाइन कर रहा है, या फिर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ज्वाइन कर रहा है। कई सारी कैटेगरीज होती है फार्मासिस्ट में भी, तो ऐसा क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अगर ऐसा होता कि हमें 25-30,000 का दे रहे हैं इनिशियल पे स्केल, तो उस हिसाब से भी हमारा जो भी एक्सपेंस था 4 साल का वो निकल जाता है, 2.5 लाख 4 लाख 3 लाख ऐसे मिल जाता है हमें साल भर में। तो उस हिसाब से लगता कि हाँ एक हमने प्रोफेशनल कोर्स किया है, नाम बस का प्रोफेशनल कोर्स बोल देने से थोड़ी ना इज्जत बढ़ जाती है तो वही लोग वही बोलेंगे दवाई दुकान वाले। तो यहाँ पे ये सब के पीछे ऐसा नहीं है कि एक ही कि हमारा इंस्टीट्यूट ही रिस्पॉन्सिबल है या फिर हमारा कोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। इस सब के पीछे गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है और सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लेवल पे प्रॉब्लम है। अब देखिए एक फार्मासिस्ट, ऐसा रूल है कि एक फार्मासिस्ट ही दवाई डिस्पेंस कर सकता है मेडिकल स्टोर में, बट ये जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, कम्युनिटी फार्मेसी वाले हैं, ये क्या करते हैं, जो ओनर्स हैं वो BSc ग्रेजुएट्स को रख रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, लेकिन उनको ऐसे 10-15 हज़ार की सैलरी पे रख रहे हैं। वहीं पे एक फार्मासिस्ट को दे रहे हैं 5-6 हज़ार। ये कहाँ का रूल हुआ? रूल के हिसाब से तो ऐसा, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो ऐसा है कि सिर्फ फार्मासिस्ट दवाई डिस्पेंस करेंगे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि किसी भी नॉन फार्मा कोर्स वाले पर्सन को दवाई डिस्पेंस करने के लिए दिया जा रहा है? इज़ दैट रियली डिज़ायरेबल? इस सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, तो भी ये चीज़ें हो रही है। और इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हम फार्मेसी ग्रेजुएट्स को, जो फार्मा ग्रेजुएट्स हैं उनको। अब इस नुकसान की भरपाई करने वाला कौन है? गवर्नमेंट तो ऐसे ही जागेगी नहीं, इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ता है, हमें ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें ही यूनियन की तरह काम करना पड़ेगा। हमें खुद में हमारे जो कोर्स हैं, जैसे धोखा रहता है ना कि हाँ बहुत अच्छा फ्यूचर होता है, इस धोखे को, मिथ को पहले तो निकालना पड़ेगा। सबको कोर्स ज्वाइन करने के टाइम पता होना चाहिए कि कैसा फ्यूचर होने वाला है और अभी सोसाइटी में स्टैंडर्ड क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सब की जानकारी आपको फर्स्ट ईयर से होनी चाहिए। तब जाके 4th ईयर की आते आते आप वो अरेंजमेंट कर पाएंगे जिससे आपको इनिशियल सैलरी 20,000-30,000 तक की मिल जाए। तो ये सब के लिए हर लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। हर कोई इस चीज़ को छुपाना चाहता है। इवन मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कई फार्मासिस्ट जो अभी काम कर रहे हैं उनसे बात की, उनको बोली कि चलिए थोड़ा सा अपना डिस्कस कर लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, कुछ बच्चों को अवेयरनेस हो जाएगी कि आपको कितनी सैलरी। तो कोई अपना सैलरी बताना नहीं चाहता। क्यों? कौन बताना चाहेगा कि 3-4 लाख खर्चा करके मैंने कोर्स किया, 8-10 लाख खर्चा करके मैंने कोर्स किया, उसके बाद मुझे सैलरी मिल रही है 5,000, 3,000, 2,000 महीने की। तो ये कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं। यही प्रॉब्लम है, हर कोई अपने लेवल पे जो झेल रहा है उसको झेलते रहना चाहता है, छुपाना चाहता है। आप उसको सामने लाइए। अपने एक्सपीरियंस को मैं कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में शेयर करिए ताकि 4 लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस फील्ड। सो अभी के लिए बस इतना ही। एंड और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करनी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आप अपने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की है अपने ग्रेजुएशन के बाद या आप करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करिए, 4 लोगों को फ़ायदा होगा, हमारा ही प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।